हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी में। फ्रेंड्स, हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसका जो यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये नेजल डीकंजेस्टेंट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देख लिए हैं और ब्रोंकोडायलेटर देख लिए हैं। अगर आप लोग नए हैं और वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं सजेशन दूंगा कि ये वीडियो देखिएगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये नेजल डीकंजेस्टेंट जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और मेरे इस चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल पे आपको बी फार्म और डी फार्म का और इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट होते क्या हैं। फ्रेंड, नेजल डीकंजेस्टेंट को देखने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेजल कंजेस्टेंट होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेजल कंजेस्टेंट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ नेजल पैसेज ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एंड म्यूकस विच में रिजल्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और साइनसाइटिस। नेजल कंजेस्टेंट क्या होते हैं? ये हमको जो ये नाक है ना, ये नेजल पैसेज कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक होने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना। क्यों होता है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कॉमन कोल्ड या साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है साइनस में, उसके वजह से हम सांस नहीं ले पाते अच्छे से, है ना। सर्दी जुकाम जब होता है तो हम लोग का नाक जो होता है बंद हो जाता है और हम प्रॉपर अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेजल कंजेस्टेंट। फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग का जब नाक बंद हो जाता है तो हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं, सही से प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता नहीं है ना, और हमको ब्रीदिंग करने में परेशानी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम विक्स लेते हैं, है ना। विक्स वेपर आपका जो बाफ लेते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन वो एक बढ़िया से सही नहीं करता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ देर तक आपको रिलीफ पहुँचाता है, लेकिन आपको अगर बढ़िया से रिलीफ पहुँचाना है तो कुछ ना कुछ मेडिकेशन, वैसे वाला अच्छा मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। तो उसमें से आते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स। ठीक है, ये नेजल डीकंजेस्टेंट होते क्या हैं, चलिए जानते हैं। These are alpha-1 agonist which on topical application produce local vasoconstriction। ये क्या होते हैं? ये अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट है, अल्फ़ा-1 रिसेप्टार पे काम करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट है विच ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन प्रोड्यूस लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं जब हम इसको लोकल या टॉपिकल यूज़ करते हैं, मतलब आप इसको इन्हेलर के ज़रिए, होता है ना इन्हेलर, नाक में से इन्हेल करते हैं, तो अगर वैसे यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। जो हम लोग के नोस्ट्रिल्स में ब्लड वेसल्स हैं उसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है ना, हम लोग का जो नोस्ट्रिल्स है उसमें म्यूकस भर जाता है, म्यूकस जो इकट्ठा हो जाता है, और साथ ही क्या होता है, जो नोस्ट्रिल्स में जो ब्लड वेसल्स गई हैं वो डायलेट हो जाती है। उसके वजह से हम अच्छे से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे ये आपका नेजल कैविटी है, ये नोस्ट्रिल्स है। ठीक है, ये नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, सपोज ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है और ये आपका पूरा म्यूकस जमा हुआ है। तो आपका नाक में पूरा म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस जो लिक्विड पार्ट जो होता निकलता है ना, जो म्यूकस जो निकलता है वो क्या होता है, वो पूरा भरा रहता है। ठीक है, और साथ ही जो ब्लड वेसल है वो डायलेट कर जाती है। डायलेट का मतलब चौड़ी हो जाती है, मतलब ऐसे रहती है, डायलेट रहती है, चौड़ी। ठीक है, जब हम ये उसके वजह से क्या होता है कि हवा को जाने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो जो एयर जाता है नाक के ज़रिए, उसको जाने में परेशानी होती है, उसको वो अच्छे से जा नहीं पाता है ना, क्योंकि जगह ही कम है। जब जगह ही कम होगा तो अच्छे से हम सांस कहाँ ले पाएंगे, उसमें आधा से ज़्यादा तो म्यूकस भरा पड़ा है ना। तो हम अब क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो म्यूकस का सिक्रेशन है उसको कम कर दें, या फिर जो ब्लड वेसल उसमें गई है वो चौड़ी है ना, तो उसको हम थिन कर दें, पतली कर दें, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो पतली हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नेजल डीकंजेस्टेंट है ना, ये यही करते ही हैं। ठीक है, नेजल डीकंजेस्टेंट क्या करते हैं, ये अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट है विच ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन प्रोड्यूस लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो ब्लड वेसल है ना, वहाँ पे ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। जो चौड़ी हुई है ना वो पतली हो जाती है। जब पतली हो जाएगी तो ऑक्सीजन या एयर फ्लो होने में आसानी हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये नेजल डीकंजेस्टेंट का काम यही है।
ठीक है। द इमिडाजोल कंपाउंड्स लाइक नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन दे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स। ये जो कुछ एग्जाम्पल है नेजल डीकंजेस्टेंट का, नेफाजोलिन है, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये जो 3 है ना, ये नेजल डीकंजेस्टेंट का एग्जाम्पल है जो कि 12 घंटा तक लास्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 12 घंटे तक आपको रिलीफ पहुँचाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग्स, उसका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सा नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फिनाइल एफ्रिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, स्यूडोएफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइल प्रोपेनोलामाइन, PPA जिसको बोलते हैं, फिनाइल प्रोपेनोलामाइन। तो ये आपका नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग है, ठीक है। अगर आप नेजल डीकंजेस्टेंट ले रहे हैं या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसको लेने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं, चलिए देख लेते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट्स शुड बी यूज्ड वेरी कॉशियसली इन हाइपरटेंसिव पेशेंट एंड इन एल्डरली मेल्स। अगर आप कोई किसी को आप ये नेजल डीकंजेस्टेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, तो उसको ये ना दे, ठीक है। Pseudoephedrine, PPA and phenylephrine have been used orally as decongestants, but effectively doses will constrict other blood vessel as well and cause rise in blood pressure. Pseudoephedrine, PPA and phenylephrine जो है ये orally दिया जाता है एज ए डिकंजेस्टेंट, लेकिन अगर इसका डोज ज़्यादा कर देंगे तो ये अलग, ये दूसरा पार्ट का भी, दूसरे बॉडी के पार्ट का भी जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके वजह से बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो ये भी एक सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको देना है तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही दीजिएगा, ठीक है।